जय हिंद। आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। जैसा कि आप जान रहे हैं कि मैंने कल पहला वीडियो डाला था त्रिकोणमिति का 10वीं क्लास का। बिहार बोर्ड में यह अति आवश्यक है। अगर यदि आप लोग अगर ऑब्जेक्टिव 50 में 50 क्लियर कर लेते हैं तो फिर सब्जेक्टिव में परेशानी नहीं होगा, जिसका अगर यह बेहतर हो जाएगा कंसेप्ट प्लस ट्रिक्स के साथ मैं दे रहा हूँ, तो मेरे ख्याल से आप सब्जेक्टिव भी कुछ बना सकते हो। ठीक है, तो आप प्रयास करें, रेगुलर वीडियो को देखें। देख रहा हूँ कि रीच बहुत मतलब व्यूज़ बहुत कम जा रहा है। इसका रीज़न क्या है भाई मेरे? तो आप लोग में रीज़न है कि यहाँ पर मैं देख रहा हूँ मार्केट में लड़कियाँ बाहर आ रही है, सब लड़के बाहर आ रहे हैं, केवल आना जाना लग रहा है। वो क्या पढ़ रहा है पता ही नहीं चल रहा है। लिपस्टिक मार करके घूम रही है सब, उसके पीछे पीछे 10 लोग घूम रहा है। सब पढ़ कहाँ रहा है सब भाई? लड़की को घर में ही पढ़ाओ ना, क्या जरूरत है? जब सारी सुविधा मिल रही है तो भेज दे रहा है। एक दिन भाग जाइए कोने के साथ, तो लोग भाग गई, तो भागबे करेगी। भागने के लिए आप भेज रहे हैं, घर में पढ़ाओ, सारा सुविधा ही मिल रही है। अब तो मैं जो दे रहा हूँ पूरा 50 का 50 सब्जेक्ट भी आपको मिल जाएगा, तो 50% मिल जा रहा है। फिर आपको थोड़ा सा याद कर लीजिए, अच्छा 60% आराम से आ जाएगा। लेकिन ये आप लोगों में भी कमी है, गर्जियों में भी कमियां हैं। रोक लगाओ, बाहर मत जाने लड़कियों को, घर में ही गांव में ही पढ़ाओ, बेहतर होगा। सारे सुविधा अब तो हो चुका है। चलिए कोई बात नहीं, आइए प्रश्न देखते हैं और बनाने शुरू करते हैं। चलिए, कल था 21 नंबर तक 20 नंबर तक बना था, आज 21 नंबर है। देखिए कैसे बनेगा। दिक्कत लगे तो आप कमेंट करें, फिर से मैं वहाँ बताऊंगा, समझा दूंगा। ठीक है, देखिए भाई मेरे पहला प्रश्न है, उस पर ध्यान देंगे। कहता है यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कोस ए का मान निकालना है। ठीक है, तो आप जो पढ़े होंगे या देख रहे होंगे वो फार्मूला मैंने बोला था, फार्मूला चाहिए तो फार्मूला भी दे दूंगा। सारे सुविधाएं मिल रही है आजकल। ठीक है, इसलिए मैं बोलता हूँ घर पर पढ़ाने के लिए। देखिए बाबू, ये पी हो जाएगा, p/h हो जाएगा, p 3 हो जाएगा और h 4 हो जाएगा, तो b निकालना है। ठीक है, तो b निकालना, पहले तो हम देखेंगे ये होगा नहीं और ये होगा नहीं, ये दो गो में कोई एक होगा। ठीक है, तो b हमेशा क्या होगा, h से छोटा होगा। b हमेशा h से छोटा ही होगा, आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, जब हमें b का वैल्यू निकालना है तो h स्क्वायर में से घटाना है। तो 4 का स्क्वायर में से 3 का स्क्वायर आप घटा लो। ठीक है, तो 4 का स्क्वायर में से 16, 16 में से कितना जाएगा, 9 जाएगा। कितना आएगा, 7 आ जाएगा। रूट में कितना होगा, 7 आ जाएगा। तो 7/4, 7/4 यानी ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। इसको आप मार करके निकल जाना है। ठीक है, अब ये 22 नंबर कहता है कि निम्न में से किसका मान 0 के बराबर होता है। तो भाई मेरे साइन 0 का मान 0 के बराबर होता है, नहीं तो कॉस 90 का मान 0 के, तो कॉस 90 का मान 0 होता है, क्योंकि विपरीत चलता है। ठीक है, मैं बता दूंगा आपको जब जरूरत पड़ेगा, बड़ा वाला छोटा वाला तो मैं बता दूंगा, या लॉन्ग वीडियो आपको देखना होगा तो आप कमेंट करेंगे, मैं एक एक करके दूंगा। आप लोगों को सपोर्ट ही नहीं मिल रहा है। चलिए, कॉस ए बराबर 3/5 हो तो 10 का मान निकालना है। तो b/h होता है, b/h होता है, b/h, लेकिन हमको b और p चाहिए, p/h नहीं बल्कि p/b चाहिए। p तो 5 के स्क्वायर, तो 5 के स्क्वायर कितना, 25, 25 में से इसका स्क्वायर करेंगे 9, तो कितना होगा 16, 16 का वर्गमूल 4 हो जाएगा, यानी 4 बटा कितना 3, तो 4/3 कहाँ है भाई, ऑप्शन नंबर ये हो गया आपका। ठीक है, अब भाई ये 24 नंबर जो प्रश्न है ध्यान देंगे। यदि साइन 42 डिग्री 42 डिग्री इक्वल टू ए तथा कॉस 42 डिग्री इक्वल टू बी हो तो निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो हम यहाँ देखते हैं कि ये थीटा दोनों के बराबर हैं, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो साइन स्क्वायर थीटा ए स्क्वायर हो जाएगा और प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 1 हो जाएगा। यहाँ कहाँ पे है कहीं नहीं दिखाई, लेकिन ये है, तो ये नंबर है। कैसे है भाई, तो इसको एक तरफ कर लिया है, किसको कर लिया है, तो ए को ले जाकर उसको घटा लिया था, यानी बी स्क्वायर बराबर क्या होगा 1 - a स्क्वायर आ गया ना, यानी ऑप्शन नंबर ये मार लेना है। ठीक है, आप सोचिए कि हाथ में कैच आ जाए तो ऐसे नहीं होता है, डायरेक्ट तो मारना पड़ेगा बेहतर बनने के लिए। चलिए, अब यहाँ आते हैं 25 नंबर प्रश्न की बारी है भाई मेरे। ये कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर का मान कितना होता है, 1 होता है। आपको पता ही है फॉर्मूला है। ठीक है, मैंने बोला था जिसको परेशानी होगा फॉर्मूला लिस्ट चाहिए, चार्ट चाहिए, मैं भेजूंगा। ठीक है, लेकिन किसी को कोई, देखिए यहाँ देखिए 26 नंबर कहता है कि कॉट स्क्वायर थीटा माइनस इक्वल टू 3, तो थीटा का मान क्या होगा, कॉट स्क्वायर है, कॉट थीटा नहीं है, तो ये इधर जाएगा तो रूट चढ़ जाएगा। केवल कॉट है, थीटा √3 होता है कितने का, तो 30 का वैल्यू होता है। कितना का भाई, 30, यानी थीटा इक्वल टू 30, ऑप्शन नंबर सी मान लेंगे। अब ये 27 नंबर देख लो भाई मेरे, कहते हैं यदि सेक ए इक्वल टू 5/3 हो तो 10a का मान निकालो। ठीक है, तो ये h हो गया भाई मेरे, और ये क्या होगा, b हो गया। p निकालना है तो p 4 हो जाएगा। ठीक है, तो p/b 4/3, 4/3 ऑप्शन नंबर आपका बी, एक जगह और भी कहीं था। ठीक है, 4/3 यहाँ पे है, उसी प्रकार से थोड़ा सा का अंतर है, बस परिवर्तन कर दे, वही है। चलिए देखिए 28 नंबर प्रश्न।
28 नंबर का था टेन स्क्वायर थीटा निम्नलिखित में से किसके बराबर है। तो टेन स्क्वायर जो है किसके बराबर है भाई मेरे, ये देखना है। तो यहाँ हम देखते हैं कि 1 में कॉस स्क्वायर कितना होता है, साइन स्क्वायर थीटा, और 1 में साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब साइन बटा कॉस 10 होता है तो 10 स्क्वायर थीटा, 10 स्क्वायर के रूप में कहता है तो वही हो जाएगा। अगर कहता है 10 थीटा के रूप में तो रूट वाला होना चाहिए था, ऐसे यहाँ पर रूट पर चढ़ा होता। तो मैं सब आपको बता दे रहा हूँ, अब ये कौन बताएगा तुमको। चलो देखो, सीखो ना भाई, सीखेगा एक एक चीज़ मैं बताऊंगा आपको। अब आइए 29 नंबर देख लो। कहता है कि एक त्रिभुज के कोणों का अनुपात 2, 3, 4 है, इसका सबसे छोटा कोण क्या हो सकता है। सबसे छोटा कोण आपको देख लेना भाई। तो क्या ये जो कोण है ये समकोणिक है या नहीं है, ठीक है। तो यहाँ तीनों कोणों का योगफल कितना होता है भाई मेरे, 180 होता है। कितना होता है, 180। तो 180 यहाँ लिख देना है आपको, देख लो मैं बता रहा हूँ, डायरेक्टली भी लिख सकते हो लेकिन 180 लिख देना है। और 100 से डिवाइड जोड़ दो पहले, 4 3 7 7 2 9, यानी 9 से, तो 9 दूना 18 यानी 20 आ जाएगा। 20 से इसमें गुना करेगा तो कितना आएगा, 40 डिग्री। 40 डिग्री सबसे छोटा हो जाएगा, सबसे बड़ा हो जाएगा 4 चौका 16, 160 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही निकालना है। ठीक है, अब ना कि 30 डिग्री 45 डिग्री का मान है तो वही मार लेना है। चलिए इसके बाद देखते हैं। अब ये 30 नंबर देख भाई मेरे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 किलोमीटर क्या है, 1 होता है। कितना होगा, 1 होगा। ठीक है, ये सब फॉर्मूला से आपका। चलिए व्यंजक 1 माइनस कॉस के पावर 4 का मान क्या होगा बाबू, बड़ा बढ़िया दे रखा है। ये कितना मान होगा देख लो यहाँ पे, ये स्क्वायर का स्क्वायर कर लो, मैं बता दे रहा हूँ आपको, सिखा दे रहा हूँ। कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, तो ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक बार जुटे के बाद घटेगा, 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब इतना तो है नहीं, इसमें नहीं है तो एक काम कर सकते हैं, 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो का त्यो रखते हैं, ये 1 में कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर था, तो साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस कॉस स्क्वायर कहाँ है, साइन स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉस स्क्वायर, आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, कुछ ऐसी चीज़ें होगा जो क्वेश्चन होगा बनाना पड़ेगा आपको। ठीक है, मैं आपको तो समझा भी दे रहा हूँ। चलिए भाई मेरे, अब कहता है 32 नंबर जो है, कहता है निम्नलिखित में से कौन सा 10a के बराबर है। 10a के बराबर तो 1 प्लस सेक स्क्वायर होता है कि सेक स्क्वायर माइनस 1 होता है, तो सेक स्क्वायर a माइनस 1, तो ये होगा 10 स्क्वायर होगा, क्या होगा 10 स्क्वायर टू थीटा हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा, लेकिन रूट से जब निकालेंगे तो 10 हमारा मिल जाएगा, अर्थात तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, सेक स्क्वायर माइनस 1 होता है जो कि 10 स्क्वायर होता है, रूट से हटेगा तो आ जाएगा 10 आगे। अब अंतिम जो इसमें दे रखा है, इसका मतलब 33 नंबर ये और भी है, घबराने की आवश्यकता नहीं। कहता है कि साइन थीटा किसके बराबर है, साइन थीटा होता है 1 बटा कोसेक के बराबर है, तो बहुत चीज़ के बराबर होता है, लेकिन 1 बटा कोसेक दे रखा है तो यही हो जाएगा 1 बटा कोसेक थीटा के बराबर क्या होता है, साइन थीटा होता है। ठीक है, चलिए इसके बाद देखते हैं 2020 का चल रहा है बैच, ये 2020 है। ठीक है, प्रतिदिन 20-20 क्वेश्चन मिलने वाले हैं आपको, प्रतिदिन बनाइए आप। देखिए आप 34 नंबर भाई मेरे, कहता है कि सारणी का प्रयोग किए बिना साइन स्क्वायर 32 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 32 डिग्री का सही मान क्या होगा। तो थीटा दोनों का इक्वल है, याद रखना थीटा क्या है, इक्वल है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 किलोमीटर, यानी ऑप्शन नंबर बी ये खुल जाएगा। ठीक है, थीटा इक्वल है इसलिए। अब ये नहीं कि साइन स्क्वायर 32 डिग्री, साइन स्क्वायर 64 डिग्री, एक मत नहीं मारना, वो तो मार देता है सब रे, सब भगदड़ कराएगा तुम लोग। अब आप 35 नंबर कहता है यदि a cos थीटा इक्वल टू 1, b साइन थीटा इक्वल टू 1, तो 10 का मान निकालना है। तो 10 बराबर क्या होता है, साइन बटा कॉस होता है, कितना साइन थीटा बटा कॉस थीटा, ये 10 होता है। कौन होता है बाबू, 10 थीटा का वैल्यू होता है, राइट। तो 10 थीटा हम यहाँ निकाल लेते हैं, देखो कैसे भल भला कर आ जाएगा। ये साइन है, ये जा करके बटा लग जाएगा, तो देखो केवल साइन ही निकालना है, साइन तो जाएगा तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा 1 बटा बी हो जाएगा, तो यहाँ 1 बटा बी कर लो। ठीक है, फिर इसी प्रकार कॉस है तो कॉस को तो ऐसे ही निकालेंगे, यहाँ जाएगा भाग लग जाएगा, तो कॉस थीटा 1 बटा ए, तो 1 बटा ए 4 टर्म में है तो आगे बढ़ा दो भाई मेरे, ए बटा बी हो जाएगा। ए बटा बी का है, ऑप्शन नंबर बी है। देखिए इससे आपका कंसेप्ट भी क्लियर हो जा रहा है, आप बहुत बढ़िया नंबर उठा सकते हैं। ठीक है, 80 90 50 इसी से निकाल सकते हैं आप, तो ऑब्जेक्टिव ही मैं दूंगा तो 80 नंबर तक जाएगा आपका, बढ़िया से पढ़ने वाले के लिए। अब यहाँ भी देख लो भाई मेरे, कहता है साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर 54 डिग्री माइनस कॉस स्क्वायर 36 डिग्री का मान क्या होगा। अब इसको तो आप देख लीजिए कैसे, इसका तो वैल्यू नहीं होता है लेकिन होगा, देखो कैसे। इसको साइन में बदल लेंगे, चाहे इसको ही बदल लेंगे कॉस में, तो ये 90 डिग्री पर घटेगा, 90 में से घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, ये भी कॉस हो जाएगा। कितना हो जाएगा भाई मेरे,
90 में से घटा लो तो कॉस जब जब 90 से घटेगा तो ये कॉस में बदल जाता है। कॉस कितना होगा 90 में से घटा लो तो 36 डिग्री, ठीक है, माइनस है कॉस 36 डिग्री, यानी इतना ही में से इतना ही जाएगा तो क्या बचेगा, कुछ नहीं, नथिंग बच जाएगा। ठीक है, 2 रुपया था, 2 रुपया खत्म हो गया तो क्या बचा भाई मेरे, खर्चा कर दिया तो कुछ नहीं बचा, तो नहीं बचा तो नहीं बचा। आइए अब देखते हैं आगे। अब इसके बाद देखते हैं 37 नंबर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 किलो ईटा, थोड़ी देर पहले ही बताया। तो फार्मूला भी बहुत मायने रखता है भाई मेरे, फार्मूला अगर तुम लोग रट जाओगे तो उसी में से 8-10 नंबर का भी आ सकता है, कोई गारंटी नहीं है, वो हम लोग के ऊपर डिपेंड करता है कैसे क्वेश्चन कब सेट कर दिया जाए। ठीक है, क्वेश्चन सेटर पर डिपेंड करता है। चलिए, निम्नलिखित में से साइन 72 का मान क्या होगा। साइन 72 का मान बाबू साइन में तो ना होगा, कॉस में निकाल सकते हैं, 90 में से घटा लो तो 18 डिग्री हो जाएगा, कॉस 18 डिग्री की 90 में से 72 घटाएंगे तो 18 होगा, कॉस 18 डिग्री, ऑप्शन नंबर आप भी मार करके निकल जाओ। ठीक है, अब 39 में कहते हैं साइन थीटा का महत्तम मान क्या होगा, अधिकतम मान क्या होगा भाई मेरे, साइन थीटा का अधिकतम मान निकालना है। ठीक है, अधिकतम मान क्या होगा, इन्फिनिटिव हो जाएगा, लेकिन अगर अंक में चाहिए तो 1 हो जाएगा, क्या होगा, अंक में चाहिए तो 1 हो जाएगा। ठीक है, डिजिट में, लेकिन ऐसे तो इन्फिनिटिव जाएगा। ठीक है, आइए 40 नंबर का, तो यदि टेन थीटा 5/12 हो तो साइन थीटा का मान निकालना है। साइन थीटा का मान p/h चाहिए, p/h यानी कि 5 ऊपर रहेगा तो 2 तो ऐसे ही 5 p/h, तो आओ निकालते हैं, p/b दिया है तो h स्क्वायर कितना, तो 5/13 हो जाएगा, यानी कि यहाँ हो गया ऑप्शन नंबर बी, 5/13 होगा साइन थीटा का, क्योंकि 5 ही हो जाएगा आपका p हो जाएगा और b हो जाएगा आपका 12 हो जाएगा, तो h निकाल लो, h होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो 5 के स्क्वायर और प्लस 12 के स्क्वायर, रूट अंडर कर लेना है भाई मेरे, ये 25 हो जाएगा, ये 144 हो जाएगा। जब इसको वर्गमूल यानी जोड़ कर निकालोगे तो 169 का वर्गमूल 13 होता है, तो साइन थीटा हमारा होता है p/h होता है। तो p का मान अभी हमने निकाला भाई, p का 5 है और h का मान कितना निकल गया हम लोग का, 13 निकल गया, अर्थात 5/13, ऑप्शन नंबर बी मैंने मार दिया था। ठीक है, और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है, ताकि सभी लोगों के पास पहुँचे, सभी लोग देखेंगे तो अच्छा होगा अपने देश के लिए। ठीक है, खुद के लिए मत सोचिए, एजुकेशन कहता है सबके लिए। ठीक है।